नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 145। ये आपकी 31 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आइए बच्चों ई की मात्रा के कुछ और शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम अपनी पहली वर्कशीट्स में ई की मात्रा और ई जो अक्षर है उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ई अक्षर हम किस तरीके से लिखते हैं, ई की मात्रा हम किस प्रकार लगाते हैं और ई की मात्रा किस प्रकार से शब्दों में लगकर वो शब्द किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें लगी है ई की मात्रा। तो चलिए आइए हम इन शब्दों को बोलकर पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो मैं यहाँ पर इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ साथ इनको बोलिए और अभ्यास कीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सीटी, घड़ी, कील, बीज, लकड़ी, बगीचा, हीरा, चीता, मकड़ी, गीला, पनीर, ककड़ी। तो इस प्रकार आप इन सभी शब्दों को बोलकर पढ़ने का अभ्यास कीजिए बच्चों। हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सीटी, घड़ी, कील, बीज, लकड़ी, बगीचा, हीरा, चीता, मकड़ी, गीला, पनीर, ककड़ी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्न 2 की तरफ। यहाँ पर देखिए बच्चों, कविता को गाते हुए ई की मात्रा के शब्दों पर गोला लगाइए और तितली में रंग भरिए। यहाँ पर हमको दी गई है एक बहुत अच्छी सी कविता और साथ में दिया गया है इस सुंदर सा तितली का चित्र। यहाँ पर हमको अपनी इस कविता को पढ़ना है और इस कविता में जहाँ पर भी जिन शब्दों में भी ई की मात्रा लगी है उन पर हमको लगाना है गोला और इस सुंदर सी तितली को करना है रंग। ठीक है, तो चलिए हम इन कविता को पढ़ लेते हैं। इस कविता में आई ई की मात्रा के जो शब्द हैं उन पे लगा लेते हैं गोला और साथ ही साथ आप इस तितली को करिए कलर। ठीक है, इनमें रंग जरूर भरिएगा बच्चों। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तितली आई, उड़ती उड़ती तितली आई, नीली तितली पीली तितली, रंग बिरंगी प्यारी तितली, कली कली पर उड़ती फिरती तितली, किसी के हाथ न आती। तो ये देखिए, जैसा कि हमारा शीर्षक है तितली का, रंग बिरंगी तितली। यहाँ पर तितली के बारे में बताया गया है, उसकी विशेषताएं बहुत सारी बताई गई हैं। तो चलिए हम इनमें से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों पर लगा लेते हैं गोला। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तितली में जो ल है उस पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, ई की मात्रा लगी है, तो हम इस पर इस तरीके से लगा देंगे गोला। आप इस पर गोला लगा दीजिए, मैं सिर्फ इसको इस तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए उड़ती उड़ती, इसमें भी लगी है बच्चों ई की मात्रा। फिर इसके बाद यहाँ है नीली और पीली, इनमें भी लगी है ई की मात्रा। ठीक है, इन जिन जिन शब्दों पे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ उन सब जगहों पर लगी है ई की मात्रा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है बिरंगी, तो बिरंगी में भी है बच्चों ई की मात्रा। और फिर यहाँ लिखा है प्यारी, और प्यारी में भी है ई की मात्रा। फिर इसके बाद है यहाँ लिखा है कली, कली, इसमें भी लगी है बच्चों ई की मात्रा। आप खुद बोलकर देखिए, आपको पता चलेगा कि ई की मात्रा कहाँ कहाँ लगी है। उसी तरीके से यहाँ पर है उड़ती और यहाँ पर है फिरती, इन दोनों में लगी है बच्चों ई की मात्रा। आगे देखिए बच्चों, किसी में भी जो सा है उसमें ई की मात्रा लगी है, किसी, और उसके बाद यहाँ पर है आती, तो ता में भी लगी है ई की मात्रा। तो इस प्रकार जिन जिन शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है, जिन जिन अक्षरों को, वहाँ पर लगी है आपकी ई की मात्रा। ठीक है, और इसके बाद बच्चों आप इस प्यारी सी सुंदर सी तितली को कर लीजिएगा, बहुत अच्छे रंगों से इनको भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ई की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमको कुछ चित्र दिए गए हैं, साथ ही यहाँ लिखे हैं उनके नाम। तो यहाँ पर इन शब्दों में हमें लगानी है बड़ी ई की मात्रा और इन शब्दों को करना है पूरा, जैसा कि एक हमको यहाँ पर करके दिखा रखा है। पहला चित्र देखिए, यह एक मछली का चित्र और मछली हम लिखते हैं इस प्रकार से। इस पर आती है, ला में आती है बड़ी ई की मात्रा, यानी ई की मात्रा। ठीक है,
तो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है बच्चों मछली। अब दूसरा चित्र देखिए, जो दूसरा जो चित्र है वो है एक छतरी का। ठीक है, तो छतरी में र पे आती है बच्चों ई की मात्रा, तो यहाँ पर आप र में लगा लेंगे ई की मात्रा, इस प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार आगे का जो चित्र है वो देखिए बच्चों, ये है एक दीपक का चित्र। तो दीपक में बच्चों द पे आती है ई की मात्रा, तो हम यहाँ पे द में ई की मात्रा लगा देंगे, इस प्रकार। ये देखिए, ये बन गया हमारा शब्द, पूरा हो गया। इसी तरीके से बच्चों ये जो चित्र है ये है खीरा। तो खीरा में बच्चों किस पर आएगी बड़ी ई की मात्रा? मात्रा आएगी ख पे, तो ये हो जाएगा खी, है ना। ख पे आई मात्रा तो ये हो गया खी। तो इस प्रकार से हमारा शब्द पूरा होकर बन जाता है खीरा। अब ये जो चित्र है वो है पानी का। तो पानी में ई की मात्रा किस पर आएगी बच्चों? पानी में ई की मात्रा आएगी न पे, और ये हो जाएगा पानी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये है हाथी। तो हाथी में था पे आएगी ई की मात्रा, इस प्रकार ये हो जाएगा थी, तो ये हो जाएगा हाथी। अब आगे का चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पर है इमली। तो इमली में आता है बच्चों ल में ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा ली, ये पूरा बन जाएगा शब्द इमली। ठीक है, अब आखिर का जो हमारा चित्र है, जो शब्द है वो है पपीता। पपीता में जो दूसरा पा है उस पे आती है बच्चों ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा पी। तो इस प्रकार हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा पपीता। तो हमने यहाँ पर लिख लिया पपीता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 4 की तरफ। यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र को देखकर सही शब्द वाले खाने में पीला रंग भरिए। यहाँ पर हमको कुछ चित्र दिए गए हैं, सामने दिए गए हैं बहुत सारे नाम। तो यहाँ पर इस चित्र में, यहाँ पर जो चित्र है उसका नाम हमको यहाँ पर इन डब्बों में से ढूंढ कर करना है उसको पीला रंग। जैसे कि एक हमको यहाँ पे करके दिखा रखा है, ये जो पहला चित्र है ये है एक जीभ का चित्र, और जीभ लिखा है बच्चों यहाँ पर, तो इस प्रकार इसमें कर दिया है पीला रंग। बाकी का चलिए हम कर लेते हैं। आगे चित्र देखिए बच्चों, ये जो चित्र है ये है एक तीर का चित्र, है ना। तीर, तीर हम कैसे लिखते हैं बच्चों? ता में ई की मात्रा और उसके बाद र। तो वो कहाँ लिखा है शब्द बच्चों? वो शब्द लिखा है यहाँ, ये है तीर। तो इस प्रकार आप इस जो ये बॉक्स है, ये जो डब्बा है, इसको कर लीजिएगा पीला कलर। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे इसको बस इस तरीके से आपको करके दिखा दे रही हूँ, इसमें कलर अच्छे से आपको करना है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे चित्र की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर लिखा है तीन। और तीन हम कैसे लिखते हैं? तीन हम लिखते हैं त में ई की मात्रा और उसके बाद न। तो ये कहाँ लिखा है? ये लिखा त में ई की मात्रा और साथ में है न, तो ये बन गया तीन। तो इसको भी आप कर लीजिए बच्चों पीला कलर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो ये चित्र है ये है घड़ी का चित्र। तो घड़ी हम लिखते हैं बच्चों घ ड़ और ड़ में ई की मात्रा, तो ये बन जाता है हमारा घड़ी, और ये लिखा है यहाँ पर इस डब्बे में, तो इसको भी आप कर लीजिए पीला कलर। आखिर का जो बच्चों हमारा चित्र है वो है एक कील। तो कील हम लिखते हैं क में ई की मात्रा और उसके बाद आता है ल, तो वो लिखा है यहाँ पर क में ई की मात्रा और साथ में लिखा है ल, तो ये बन जाता है बच्चों कील। तो इस प्रकार इनको आप कर लीजिए पीले रंग से कलर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा दिया है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।